बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब से चंद महीने पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने लैंड माफिया का जिक्र किया कि कैसे इस माफिया ने सियासी अशराफिया की मदद से रियासती ज़मीन, जिसमें जंगलात की ज़मीन भी शामिल है, इस पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। सरकारी ज़मीन को जब डिजिटलाइज करने गए, उसके लिए मैपिंग का आगाज़ किया, तो उस वक्त ये तमाम तफसीलात सामने आई कि सरकारी अराजी जिसकी मजमूई मालियत 5,595 अरब रुपये है और जंगलात की ज़मीन जिसकी मालियत 1,900 अरब रुपये है, इस पर लैंड माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने यह ऐलान किया था कि अब वो इन लैंड माफियाज के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिस पर किसी हद तक तो शायद अमल दरामद हुआ है या नहीं, ये तो किसी को नहीं मालूम। लेकिन आज इस वीडियो में मैं लैंड माफिया के चंद मज़ीद कारनामे सामने लेकर आऊँगा ताकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को मालूम हो सके कि सरकारी ज़मीन और जंगलात के अलावा प्राइवेट ज़मीनों पर भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाकर किस तरह आम आवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। और ये सब हमारे हुक्मरानों की नाक के नीचे हो रहा है। लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई को झांसा देकर लूटा जा रहा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के नाम पे चकमा देकर इनकी मेहनत की कमाई हथियाई जा रही है। लेकिन इस बारे में मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलेंगे। हर इंसान का ख्वाब होता है कि वो अपने और अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी में एक घर बनाए। इसके लिए कई सालों तक दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इसी ख्वाब का फ़ायदा ये लैंड माफिया उठाता है। पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट की साइज़ की बात की जाए तो तकरीबन 20 से 25 ट्रिलियन रुपए है और इस काम में क्योंकि मुनाफा अच्छा खासा है तो इस वजह से बड़े शहरों के अलावा अब छोटे शहरों में भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने का रिवाज हो चुका है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि मरकज़ी और सूबाई सतह पे हाउसिंग सोसाइटीज़ को रजिस्टर्ड करने की कोई बॉडी नहीं है और हालात ये हैं कि मुल्क में 69% हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है या इनके अंदराज बोगस कागजात पे हुआ है या कई साल गुजरने के बाद भी अब तक इनके कागजात नामुकम्मल है। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 8,767 सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जिनमें से 6,000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ मुतल्लिका इदारों से रजिस्टर्ड ही नहीं। सिर्फ 2,770 हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और इस्लामाबाद में 1188, पंजाब में 1380, सिंध में 78, खैबर पख्तूनख्वा में 84 और बलूचिस्तान में 37, गिलगित बल्तिस्तान में 7 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और इनमें से भी सिर्फ 701 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि अपना फोरेंसिक ऑडिट करवाती हैं। सिर्फ FIA, नैब और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में इन सोसाइटीज़ के खिलाफ तकरीबन 4,000 से ज़्यादा फ्रॉड और करप्शन के केसेस चल रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पे जो फ्रॉड केसेस चल रहे हैं, इनकी मालियत 300 अरब रुपए से ज़ायद है और ये वो तमाम डेटा और फिगर्स हैं जो कि सरकारी महकमों की तरफ से जारी किए गए। दरअसल साल 2020 में FIA ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तमाम डेटा जमा किया। अब इतना वक्त गुजरने के बाद आप सोच रहे हैं कि जितना फ्रॉड मैंने आपको बताया, हकीकत में ये इससे भी बड़ा फ्रॉड है। अब मैं आपको आगे ये बताता हूँ कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ दरअसल फ्रॉड करती कैसे है। सबसे पहले इनकी सोसाइटी की ना तो कहीं रजिस्टर्ड होती है, ना इसको किसी इदारे से कोई अप्रूवल मिली होती है, लेकिन ये अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स पे इश्तिहारात दे दे के प्लॉट बेचना शुरू कर देते हैं और फिर एक प्लॉट को कई कई लोगों को फ़रोख्त किया जाता है और इसके अलावा रजिस्ट्री ना करवाने के मसाइल। कई केसेस में तो ये भी देखा गया कि किस्तें पूरे होने के बाद भी प्लॉट का कब्ज़ा नहीं जाता। सिर्फ लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर डिवीज़न में 575 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम हैं, जबकि 365 हाउसिंग सोसाइटीज़ मंजूर शुदा हैं। 292 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ग्रीन एरियाज़ पे कायम है और लाहौर के इर्द गिर्द देहातों तक ये नेटवर्क फैल चुका है। लेकिन इसमें इतना फ्रॉड हो रहा है कि लाहौर के मातहत और आला अदालतों में हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ 5,000 से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर समाअत हैं और इस हवाले से खुद कानूनी माहिरीन कहते हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ और निजी हाउसिंग स्कीम्स के प्लॉट खरीदने वाले शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुल्क में कोई कानून ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग कई सालों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। सोचने की बात यह है कि मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत क्यों आती है। कोई सोसाइटी अगर गैर कानूनी है तो इसकी इश्तिहारी मुहिम से फाइलों और फिर प्लॉटों की खरीदो फरोख्त तक हुकूमत खामोश क्यों रहती है। इनके इश्तिहारात निजी चैनल्स पर चलते कैसे हैं? क्या किसी इदारे की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या इन पर फ्रॉड होने से पहले कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता? ये फ्रॉड सबसे ज़्यादा बड़े शहरों में हो रहे हैं और डंके की चोट पे हो रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद और कराची, यहाँ सड़कों पे नई नई हाउसिंग सोसाइटीज़ के पैनाफ्लेक्स लगे होते हैं। कई महीनों तक इनकी मुहिम चलती है। एलानिया तौर पे ये फाइलें बेचते हैं, फिर वहाँ घर बन जाते हैं। जब वो आबाद हो जाते हैं तब इदारे सोकर जागते हैं, इनको होश आता है और CDA
کی طرف سے ایک اشتہار جاری کیا جاتا ہے کہ خبردار ہوشیار یہ سوسائٹی غیر قانونی ہے، جبکہ میں آپ کو ان اشتہاری مہم کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ کیمپین جو ہے متعلقہ اداروں کی اجازت سے فیس کی ادائیگی کے بعد چل سکتی ہے، ورنہ یہ نہیں چل سکتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی غیر قانونی ہے، اس کو اشتہاری مہم چلانے اور پلاٹ بیچنے کی اجازت کیسے ملتی ہے؟ کون یہ اجازت دیتا ہے اور کتنے میں دیتا ہے؟ حکومت اس وقت کیوں چپ رہتی ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹیز NOC کے لیے بغیر فائلز بیچنا شروع کر دیتی ہیں، لوگ فائل لے لیتے ہیں، 8-10 سال قسطیں ادا کرتے ہیں، پھر انہیں خبر ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے پاس وہ زمین ہی نہیں، زمین پر 2000 پلاٹ ہے لیکن فائلیں 20,000 پلاٹوں کی بیچ سکیں۔ نقشے پر پلاٹ موجود ہے اور اس کا نمبر بھی لگا ہوا ہے اور گلی نمبر بھی الاٹ ہے، لیکن موقع پہ جا کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے یہ تو زمین ابھی کسی اور کی ملک ہے، تو سوسائٹی کو بیچ ہی نہیں رہا۔ ایسے میں خریدار کیا کرے؟ کیا کو بتا سکتا ہے جو زمین ابھی سوسائٹی کی ملکیت ہی نہیں، وہاں اس کا نقشہ کیسے بن جاتا ہے اور وہ نقشہ پاس کیسے ہوتا ہے؟ لوگوں کو پلاٹ کی بجائے فائلز بھیجی جاتی ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ فائل کے بعد پلاٹ کتنی مدت میں نکلے گا، پلاٹ کی قسط کی ادائیگی میں دیر ہو جائے تو سود یا جرمانے کی مد میں اضافی رقم تو لے لی جاتی ہے، لیکن پلاٹ 20 سال بعد بھی نہ ملے تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ شہریوں کو اس مافیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا، پلاٹ ملے یا نہ ملے یہ لوگوں کی اپنی قسمت، حکومت سے کوئی غرض نہیں، اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے حکمران اور ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ اپنا کمیشن لے کے اشتہارات بھی چلنے دیتے ہیں، بغیر نقشے اور زمین کے فائلیں بھی بیچنے دیتے ہیں اور اس فراڈ ہونے دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر صرف اشتہار دیکھ کر ہی کسی سوسائٹی کے بارے میں چھان بین شروع ہو جائے تو کسی کو ہمت ہی نہ ہو کہ غیر قانونی طور پہ لوگوں کو پلاٹ بیچے اور یہ فراڈ کریں۔ 20 سال تک قسطیں بھرنے والے انسان کو پھر انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالت میں الگ دھکے کھانے پڑتے ہیں، وکیلوں کو الگ فیس دینی پڑتی ہے اور سالوں تک کیس چلنے کے بعد بھی کوئی امید نہیں ہوتی کہ انصاف ملے گا یا نہیں۔ لیکن اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایسی ہر ایک غیر قانونی سوسائٹی کو ایکسپوز کروں گا جو لوگوں کی محنت کی کمائی لوٹ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے آس پاس کسی جاننے والے یا رشتہ دار کے ساتھ کوئی ایسا فراڈ ہوا ہے تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ اس مافیا کو بے نقاب کیا جا سکے اور لوگوں کو انصاف دلوایا جا سکے۔ اپنی آپ رائے جو ہے اور اپنا کانٹیکٹ جو ہے کامنٹس میں آپ دے سکتے ہیں، وہیں سے یو ول بی کالڈ بیک۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔